फ्रेंड, आपका स्वागत है यूपी बोर्ड ऑनलाइन स्कूल में। तो देखिए, हम लोग एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। HCF 306 657 का 9 है। और तो LCM हमको ज्ञात करना है 306 657 का। तो इसके लिए हम एक सिंपल सा सूत्र जानते हैं, जिसको आप जान लीजिए। पहली संख्या गुणे होता है गुणे दूसरी संख्या, और फिर क्या होता है, लस बराबर लस और गुणे मस। यानी सूत्र हमारा क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। दो संख्या हमारे पास है 306 और 657, 657 बराबर लस हमारा कितना है, लस है हमारा 9। ठीक ना, एक लस हमको ज्ञात करना है। HCF मतलब मौसा होता है, वो 9 है। ठीक, अब 9 को हम यहाँ से भेज देंगे नीचे, तो ये हो जाएगा लस बराबर हो जाएगा 306 गुणे 657 और बटा के 9। 9 से काट देंगे 657 को, तो 9 7 63। देखिए बचा होगा वहाँ पे 2 और 9 त्रिक 27, तो 73 गुणे 306। तो इसका करेंगे हम गुणा, तो क्या लिखेंगे, 306 और गुणे 73 बराबर लस, क्या लिखेंगे, बराबर लस, और गुणा करने पे जो हमको मिलेगा उसको हम लिख देंगे यहाँ पे। देखिए 6×18, और फिर गुणा करने पे हमको मिलेगा 22,338। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि व्याख्या कीजिए इतना गुणे इतना। ठीक ना, इस भाज्य है, ये हमसे पूछा है। तो देखिए, इन दोनों में 13 कामन है। क्या कामन है, 13 कामन है। तो 7 गुणे 11 और प्लस 1 इस ब्रैकेट में बचेगा। और इसमें पूछा है तो इसमें भी कामन लेंगे तो 5 हो जाएगा बाहर, तो बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 1। ठीक ना, उसमें से 5 बाहर हो गया, और 5 एक कम 5। ठीक, अब यहाँ पे कर लेंगे हम गुणा, तो लिखेंगे 13 गुणे 77 एक 78। ठीक ना, 77 एक 78, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। और फिर इसको हल करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, देखिए 2 3 6 6 चौका 24, 24 छक्का 144, और 144 गुणे 7 करेंगे तो मिलेगा 1008। ठीक है ना, 1000 क्या मिलेगा 8। अभी लिख रहे हैं हम 1000 क्या मिलेगा 8। ठीक ना, 1008। ठीक, और प्लस 1 उसको कंफर्म कर रहे थे, तो 1009। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम 78 को लिख क्या सकते हैं, 13 गुणे 6। फिर लिख सकते हैं 13 गुणे 13 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, ये हो गया हमारा इस संख्या का। और इस संख्या का देखिए क्या होगा, इसका हम करेंगे तो हमको मिलेगा, इसके भी 2 से अधिक गुणनखंड हैं। जिनके भी 2 से अधिक गुणनखंड होंगे या 2 होंगे, उसे कहेंगे भाज्य संख्या। तो जिन संख्याओं के, देखिए इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड क्या हैं, 2 से अधिक हैं कि नहीं। इसका गुणा भी हम लोग कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1014, ये हो जाएगा 5045। अब ये कैसी संख्याएँ हैं, भाज्य संख्याएँ हैं। कैसी संख्या है, भाज्य, क्योंकि इनके गुणनखंड 2 से अधिक हैं। ठीक ना, इसके भी गुणनखंड 2 हैं या 2 से अधिक हैं। ठीक, तो ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड क्या होता है, 2 या 2 से अधिक होता है, उसे कहते हैं भाज्य संख्या। 2 हो जाए या 2 से अधिक हो जाए। ठीक, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये दोनों संख्याएं भाज्य हैं क्योंकि इनका गुणनखंड 2 से अधिक। अब देखिए 6 के पावर n पूछा है, क्या शून्य पे समाप्त हो सकती है, ये हमको जांच करना है। इसको जांच करने के लिए हमको एक बात पता होनी चाहिए, जब भी कोई संख्या यदि शून्य पे समाप्त होती है तो उसके साथ होता क्या है, उसे रहना चाहिए 5 गुणे 2, यानी 5 दूना 10, तभी हमको शून्य मिलेगा। ठीक ना, तभी हमको शून्य मिलेगा, यानी पीछे शून्य मिल जाएगा। उसका गुणनखंड होना चाहिए 5 गुणे 2। तो यानी हम इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 के पावर n, फिर 2 गुणे 3 के पावर n, तो हमको 2 तो मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है। तो हम लिखेंगे 6 के पावर n, यहाँ पे लिख देंगे 2 के पावर n गुणे 3 के पावर
n। ठीक, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n, यानी 5 और 2 के रूप में नहीं है, उसमें से एक गुणनखंड किसके रूप में है, 3 के रूप में है, तो किसके इसके रूप में नहीं है, तो क्या होगा, शून्य पे समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी ये संख्या। ठीक ना, नहीं होगी ये संख्या।